हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पूर्व हमने वर्ण विचार टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और साथ ही में उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल किए। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं, संधि प्रकरण, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, क्लास को पूर्ण मनोयोग के साथ में देखिएगा, समझिएगा और साथ में अपने नोट्स बनाते रहिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संधि। तो क्लास को पूर्ण निरंतरता के साथ में देखना है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है संधि प्रकरण को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो समझिएगा इसको और अपने नोट्स भी बनाइएगा। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों संधि शब्द को लेकर के, फिर हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं, फिर हम संधि के भेद जानेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, इसको लेकर के अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संधि शब्द की। देखिएगा दोस्तों, संधि शब्द को हम दो रूपों में प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? एक तो संधि का ये रूप और एक संधि का ये रूप। हम इन दोनों ही रूपों का प्रयोग करते हैं और ये दोनों ही रूप क्या माने जाते हैं दोस्तों? शुद्ध माने जाते हैं। अगर बात करें संधि शब्द की, दोस्तों संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो बात करें तो दोस्तों संधि जो शब्द है उसका जो दोस्तों संधि विच्छेद होता है सम धन धी, और संधि शब्द में जो संधि होती है दोस्तों वह होती है व्यंजन संधि। क्या होती है दोस्तों? व्यंजन संधि। और हमें यह भी पता चल जाएगा कि संधि इन दोनों ही रूपों को शुद्ध क्यों माना जाता है। तो दोस्तों एक व्यंजन संधि का नियम है। नियम क्या कहता है दोस्तों? यदि स्वर रहित मैं के बाद में कैसे मैं तक, समझिएगा दोस्तों, इसको समझिएगा दोस्तों कि स्वर रहित मैं के बाद में कैसे मैं तक का कोई वर्ण आता है तो दोस्तों तो मैं है वो किस में बदल जाता है दोस्तों? अनुस्वार में बदल जाता है, या अगले वर्ण का वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी अगले वर्ण के वर्ग का कौन सा हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। दोस्तों ये व्यंजन संधि का एक नियम है। इस नियम के तहत हम जानते हैं कि संधि शब्द दोनों ही रूप शुद्ध क्यों है। तो देखिएगा दोस्तों, बात करें हम, नियम पढ़ा हमने दोस्तों, व्यंजन संधि का नियम कहता है दोस्तों स्वर रहित मैं के बाद में कैसे मैं तक कोई वर्ण आए तो मैं किस में बदल जाता है दोस्तों? अनुस्वार में बदल जाता है, या अगले वर्ण के वर्ग का क्या हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है। तो देखिएगा स्वर रहित मैं के बाद में दोस्तों क्या आया है? ध वर्ण आया है, और ध वर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों? ध वर्ण किस में आता है? त वर्ग में आता है। तो त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? न। तो सबसे पहले दोस्तों ये अनुस्वार वाला प्रयोग करके देखते हैं। तो मैं किस में बदल जाएगा दोस्तों? अनुस्वार में, या अगले वर्ण के पंचम वर्ण में? किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में, अगले वर्ण के वर्ग का। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों अनुस्वार में बदलते हैं। तो स्वर रहित में आया है, ठीक है। तो मैं और कैसे लेकर के अगला वर्ण क्या है? मैं के मध्य आता है ध वर्ण। कौन सा? ध वर्ण। कैसे? मैं के मध्य। तो मैं किस में बदल जाता है दोस्तों? अनुस्वार में। तो अनुस्वार कहाँ लगता है? ऊपर। तो ये लग गया। आगे क्या बचा? दी। एक तो हमारे सामने कौन सा रूप आया? ये वाला रूप, ठीक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा रूप क्या है दोस्तों? दूसरा नियम क्या था? मैं किस में बदल जाता है? अगले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। मैं स्वर रहित मैं के बाद में क्या है? द। त वर्ग का है, ठीक है। तो त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? न। क्या होता है दोस्तों? न, ठीक है। न कौन सा? स्वर रहित। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? स, ठीक है। और मैं किस में बदल गया दोस्तों? ये जो मैं है दोस्तों ये किस में बदल गया? न में अगले वर्ण के वर्ग का क्या हो गया? पांचवा। तो न को कैसे लिखेंगे?
इस प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या बचा, धी, धी ऐसे का ऐसा लिख देंगे और ये इसकी मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन गया दोस्तों, संधि। तो ये संधि के दोनों ही रूप क्या माने जाते हैं दोस्तों, शुद्ध माने जाते हैं। तो दोनों ही रूपों का प्रयोग किया जाता है। संधि अनुस्वार से युक्त भी लिखा जाता है और पंचम वर्ण के साथ भी लिखा जाता है। जिसका संधि विच्छेद होता है सम धन धी, जिसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है और इस नियम का प्रयोग हुआ है। स्वरहित में के बाद में कैसे मैं तक का कोई वर्ण आए तो मैं का क्या हो जाता है अनुस्वार, या अगले वर्ण के वर्ग का क्या हो जाता है पंचमवर्ण। तो ये दोनों ही रूप क्या माने जाते हैं दोस्तों, शुद्ध माने जाते हैं। तो ये तो थी संधि शब्द को लेकर के चर्चा। अब हम बात करते हैं संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों। अब तक हमने जाना दोस्तों संधि जो शब्द है वह सम धन धी के योग से बना है, जो कि व्यंजन संधि का क्या है उदाहरण है। और जो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मेल, शाब्दिक अर्थ। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, मेल। क्या होता है दोस्तों, मेल। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मेल। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, मेल। अब हम ये जानते हैं दोस्तों संधि कहते किसे हैं। तो संधि की सबसे पहले हम ये जान लेते हैं परिभाषा। संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा को समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, मेल। जैसे दो राजाओं के मध्य क्या हुई, संधि हुई, तो उनके अंदर क्या हुआ, मेल हुआ। और झगड़ा हुआ तो उनके अंदर क्या हुआ, अलग हो गए, यानी विच्छेद हो गया। तो ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, मेल या समझौता या एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेल किसका होगा दोस्तों, यहाँ पर वर्णों का, क्योंकि हमने वन टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे दोस्तों संधि की कि दो वर्णों का परस्पर मेल, दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है दोस्तों, संधि कहलाती है। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है। दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाती है दोस्तों, संधि कहलाती है। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात यह अभी हम समझेंगे। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तथा दूसरे शब्द का या दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर, प्रथम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में क्या करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं या कोई बदलाव करते हैं, या उनमें कोई परिवर्तन होता है या उनमें कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई परिवर्तन करते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों ये परिभाषा हमने लिखी है, इस परिभाषा को समझते हैं। क्या लिखी है दोस्तों, तो संधि जो शब्द है वह सम धन धी के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, मेल। ठीक है, मेल किसका, वर्णों का। परिभाषा में क्या लिखा, दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। और दो शब्दों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। वर्णों का मेल हो रहा है तो क्या है, संधि है। और शब्दों का
परस्पर मेल होता है तो क्या कहलाता है? समास। तो दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं या कोई बदलाव करते हैं या उनमें विकार उत्पन्न होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इस परिभाषा को। जैसे मैंने कोई शब्द लिया जिसका विच्छेद करता हूं, जैसे जैसे करके लिखना है आपको, जैसे जैसे मैंने लिखा अभय धन अरण्य, अभय धन अरण्य। मैंने एक शब्द का संधि विच्छेद किया, अभय धन अरण्य। ठीक है, जब भी हम किसी शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं तो उसके मध्य धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसके मध्य किसका प्रयोग करते हैं? धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं या योग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा कि दो वर्णों का परस्पर मेल। अब दो वर्णों का परस्पर मेल कहाँ होगा दोस्तों? इसको समझिएगा। दो वर्णों का परस्पर मेल कहाँ होगा दोस्तों? मेल संधि कहलाती है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, क्या लिखा है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द क्या है दोस्तों? अभय। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों? अरण्य। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? यह। ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? है। इन दोनों के मध्य दोस्तों क्या होगी? इन दोनों का क्या होगा दोस्तों? मेल होगा, और इनके मेल से क्या होगा? उच्चारण और लेखन में क्या होगा? कोई बदलाव होगा या कोई विकार उत्पन्न होगा, और उसे दोस्तों क्या कहते हैं? संधि। जैसे ये यह स्वर सहित यह है, तो इसमें हम स्वर को बाहर निकालेंगे, यह में से हम स्वर को बाहर निकालेंगे, तो दोस्तों हमें कौन सा स्वर निकला बाहर? अ स्वर निकला, क्योंकि यह के अंदर दोस्तों अ स्वर शामिल है। ठीक है, बीच में क्या है दोस्तों? धन चिन्ह है। ठीक है, अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? अ स्वर है, तो हमने ये अ स्वर निकाले। ठीक है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यह में क्या है दोस्तों? अ। अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? अ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी दोस्तों क्या है? अ। जब अ और अ मिलते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है? आ बनता है। क्या होता है दोस्तों? आ। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आ कैसे बना, क्योंकि जब अ और अ मिलते हैं तो दोस्तों आ बनता है। तो दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ, दोनों का मेल होता है, और इनमें जो विकार उत्पन्न हुआ, जैसे आ बना, और ये विकार ही दोस्तों क्या कहलाता है? संधि। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हम इनको मिलाकर के लिखते हैं तो शब्द बनेगा हमारे सामने दोस्तों, आ बन गया, इधर से अ, इधर से ए स्वर आया, ए और ए स्वर मिला, तो दोस्तों क्या बना? आ। इधर क्या रह गया दोस्तों? ए तो यहाँ आ गया दोस्तों, ये रन्य बच गया दो, रन्य। ठीक है, इधर दोस्तों क्या बच गया? देखो, यह में से हमने ए स्वर को बाहर निकाल लिया, तो यह क्या हो गया दोस्तों? स्वर रहित हो गया। क्या हो गया? स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है। इधर ये क्या बच गया? भ, और ये क्या हो गया दोस्तों? ए। क्या बच गया दोस्तों? अब है। अब दोस्तों हम इनको मिला करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ए। ब को ऐसे कैसे उतार लिया? देखो दोस्तों, यह है, यह क्या है? स्वर रहित है। यह क्या है दोस्तों? स्वर रहित है। अब इसमें आ स्वर को इसमें शामिल करेंगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? स्वर सहित बन जाएगा। तो यह स्वर रहित में आ स्वर मिला तो ये क्या बन गया? या। ठीक है, या स्वर इसमें शामिल हो गया, आ की मात्रा इसमें शामिल हो गई। आगे क्या बच गया दोस्तों? रन्य, रन्य, और ये शब्द जो बना दोस्तों क्या बना? अभयारण्य। अभय यानी भय रहित, यानी अ यानी नहीं, भय रहित, अरण्य यानी होता है जंगल, यानी भय से रहित जंगल क्या होता है दोस्तों? अभयारण्य। तो इसका जो, अब देखिए दोस्तों, अ और अ स्वर मिला, इसके उच्चारण और लेखन में क्या हुआ दोस्तों? परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन ही दोस्तों क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा दीपधन उत्सव, दीपधन उत्सव। क्या लिखा? दीपधन उत्सव।
मैंने प में से ए स्वर को बाहर निकाला, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोस्तों क्या है? ए, ठीक है। और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए। ए कैसे? क्योंकि प के अंदर दोस्तों स्वर सहित है, प में से हमने ए को क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया, अब स्वर रहित हो गया है, ठीक है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? उ है, ठीक है। ये रहा उ। जब दोस्तों ए और उ का मेल होगा, जब ए और उ का मेल होगा तो दोस्तों क्या बनता है? ए और उ का मेल होता है तो दोस्तों क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? गुण संधि में इसका ओ बनता है। ये हम आगे समझेंगे इसको किस नियम से ओ बना है। तो जब ए और उ स्वर का मेल हुआ तो दोस्तों क्या बना? ओ। तब हम इनको मिला करके लिखेंगे दोस्तों। इधर क्या बच गया? सो। इधर दोस्तों प में से हमने ए स्वर को बाहर निकाल लिया तो प क्या बच गया दोस्तों? अधूरा। प क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। इधर क्या बचा? दी, ठीक है। अब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? दी। प स्वर रहित है, इसमें ओ आ जाएगा दोस्तों। ओ स्वर किसमें मात्रा लगा देंगे क्योंकि स्वर रहित है, तो प में ओ मिला तो क्या बन गया दोस्तों? पो। इधर क्या बच गया? तो तत्सव, तैसव, क्या बन गया? दीपोत्सव। तो ये शब्द क्या बना दोस्तों? मिला करके लिखा तो दीपोत्सव बना। ये दीपदान उत्सव, दीपोत्सव। इस प्रकार से परिभाषा में हमने पढ़ा कि दो वर्णों का परस्पर मेल दोस्तों क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या लिखा? दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। वर्णों का मेल कैसे होगा? जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है, मिल करके उच्चारण में और लेखन में कोई क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं या कोई बदलाव करते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए, दोनों का मेल हुआ और क्या बन गया? आ, परिवर्तन हो गया। और इसी परिवर्तन को दोस्तों क्या कहते हैं? संधि। तो अभय धन अरण्य, अभय धन अरण्य क्या बन गया? अभयारण्य। इसी प्रकार से दीप धन उत्सव क्या बन गया? दीपोत्सव। तो ये थी संधि की परिभाषा और इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। अब बात करते हैं दोस्तों हम संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं और संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा संधि शब्द को लेकर के बात की, संधि शब्द कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने संधि शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। फिर हमने संधि शब्द की परिभाषा देखी, संधि किसे कहते हैं इसको लेकर के बात की। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है दोस्तों? संधि कहलाती है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर के उच्चारण में या लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं या कोई बदलाव करते हैं या कोई उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इन दो उदाहरणों के माध्यम से हमने ये समझा। अब हम बात करते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये लिख लीजिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद, संधि के भेद। तो दोस्तों संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद होते हैं।
या संधि के ये 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये संधि के भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम ये जानते हैं कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है। देखिएगा दोस्तों, जब किसी स्वर के बाद में दोस्तों क्या आए? स्वर आए। जब किसी स्वर के बाद में दोस्तों क्या आए? स्वर आ जाए। यानी जब किसी स्वर के बाद में दोस्तों क्या आए? स्वर आए, तो स्वर के उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन होता है या कोई बदलाव होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं? स्वर संधि। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? स्वर संधि, क्योंकि स्वर का मेल किससे होगा दोस्तों? स्वर से। यानी स्वर के बाद में दोस्तों क्या आएगा? स्वर आएगा, और इनके मेल से स्वर के उच्चारण और लेखन में जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। अगर बात करें व्यंजन संधि की, तो दोस्तों व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी स्वर के बाद में क्या आ जाए दोस्तों? व्यंजन हो। जब किसी स्वर के बाद क्या हो? कोई व्यंजन हो, या किसी व्यंजन के बाद में, या किसी व्यंजन के बाद में क्या हो दोस्तों? स्वर हो, या फिर किसी व्यंजन के बाद में क्या आ जाए? व्यंजन, या किसी व्यंजन के बाद में दोस्तों क्या आ जाए? व्यंजन। तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन होता है दोस्तों, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन संधि क्या होती है दोस्तों? यदि किसी स्वर के बाद में क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो दोस्तों? कोई व्यंजन हो। यानी स्वर के बाद में क्या हो? व्यंजन हो, या व्यंजन के बाद में स्वर हो, या व्यंजन के बाद में व्यंजन हो, तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन होता है या कोई बदलाव होता है, तो दोस्तों वह कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। अगर बात करें तीसरा भेद संधि का, विसर्ग संधि। यदि किसी विसर्ग के बाद में या तो कोई क्या जाए दोस्तों? स्वर आए, या कोई क्या जाए दोस्तों? व्यंजन आए, तो विसर्ग के उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये संधि के 3 प्रमुख भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा दोस्तों क्या होता है? व्यंजन संधि, और तीसरा दोस्तों क्या होता है? विसर्ग संधि। स्वर संधि यानी स्वर के बाद में दोस्तों क्या आए? स्वर आए, ठीक है। व्यंजन संधि, यदि किसी स्वर के बाद में क्या आए? व्यंजन आए, या व्यंजन के बाद में क्या आए? स्वर आए, या व्यंजन के बाद में क्या आए? व्यंजन आए। देखो तो व्यंजन 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 कॉमन है, इसलिए इसको नाम दे दिया व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि यानी विसर्ग के बाद में या तो कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो। दोस्तों ये क्या है? विसर्ग। क्या है ये? विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग के बाद में या तो कोई स्वर होगा या कोई क्या होगा? व्यंजन होगा। तो विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि। तो ये थी संधि के कितने भेद? 3 भेद। यानी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो सबसे पहले हमने संधि शब्द को लेकर के बात की, फिर हमने संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ जाना, फिर हमने संधि की परिभाषा जानी, ठीक है, और फिर हमने जाना संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, उनके नाम जाने। अब हम बात करते हैं संधि में जो 3 भेद पढ़े हैं, इनको विस्तार से क्रम से संधि को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि कि स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। विस्तार से इनका डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, जो कि विगत एग्जामों में जो एग्जाम में उदाहरण जो पूछे गए हैं उनको लेकर के अध्ययन करने वाले हैं कि स्वर संधि से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर स्वर संधि के बाद में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि के बाद में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। तो शुरू करते हैं। अब हमारा जो पहला जो संधि का भेद है स्वर संधि। स्वर संधि को जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहला भेद पढ़ने वाले हैं हम स्वर संधि।
संधि का पहला भेद हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उनमें पहला भेद है स्वर संधि। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है स्वर संधि, यानी जब किसी स्वर के बाद में क्या आए, स्वर ही आए, तो स्वर के उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन होता है, उसे ही दोस्तों क्या हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। यानी दोस्तों क्या हो, जब किसी स्वर के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, स्वर ही आए। जब किसी स्वर के बाद में दोस्तों क्या आए, स्वर ही आए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब किसी शब्द का, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये भी क्या हो दोस्तों, स्वर हो, और ये भी दोस्तों क्या हो, स्वर हो, तो स्वर का मेल किससे हो दोस्तों, स्वर से हो, तो इसके उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है दोस्तों, स्वर संधि, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे दोस्तों, परिभाषा में लिख लेते हैं कि जब किसी स्वर के बाद, यानी जब किसी स्वर के बाद कोई, जब किसी स्वर के बाद कोई स्वर ही आ जाए तो उसके, जब किसी स्वर के बाद कोई स्वर ही आ जाए तो उसके उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन होता है या कोई बदलाव होता है या कोई विकार उत्पन्न होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या लिखा हमने कि जब किसी स्वर के बाद में क्या हो, कोई स्वर ही आ जाए, यानी जब किसी स्वर के बाद में कोई स्वर ही आ जाए तो उसके उच्चारण और लेखन में, यानी स्वर के बाद में स्वर आए तो उसके उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन होता है या कोई बदलाव होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे करके लिखेंगे, जैसे करके आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिया मैंने, दाव दन अनल, क्या लिखा दोस्तों, दाव दन अनल। इधर से दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। जब दोस्तों ए और ए में दोस्तों क्या होगा, मेल होगा, तो दोस्तों क्या बनेगा, जब ए और ए मिलते हैं तो दोस्तों क्या बनता है, आ। सब मिला करके लिखा तो दोस्तों क्या बन गया, दावानल। क्या बन गया दोस्तों, दावानल। कैसे बना दोस्तों, वह में से हमने ए स्वर को बाहर निकाला क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। अब दोस्तों ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। क्या हो गया दोस्तों, स्वर रहित हो गया, और दा इससे कैसा गया, ठीक है। इधर क्या बचा दोस्तों, नल, ये दोस्तों क्या आ गया, नल, ठीक है। इधर से दा, वह स्वर रहित है, वह में दोस्तों आ स्वर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वाह। इधर क्या बचा, नल, तो क्या बन गया दोस्तों, दावा नल, ठीक है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। देखिए दोस्तों क्या है, अंतिम वर्ण प्रथम शब्द का आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, उ। आ और उ मिलते हैं तो दोस्तों क्या होता है, ओ। ये हम जानेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे ना, स्वर संधि के भेद, तब उनका डिटेल से जानेंगे कि वो कैसे बना।
महाधनोत्सव, आ और उ मिला तो दोस्तों क्या हो गया ओ, और मिला कर के लिखा तो क्या बना दोस्तों महोत्सव। क्या बना दोस्तों महाधनोत्सव महोत्सव। ठीक है। जब किसी स्वर के बाद में दोस्तों क्या आए स्वर आए तो उसके उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं स्वर संधि। देखो आ के बाद में क्या है दोस्तों स्वर ही आया उ, तो उच्चारण और लेखन में क्या ओ से क्या बन गया महा, धन उत्सव क्या बन गया महोत्सव। महोत्सव कैसे बना दोस्तों आ और उ मिलने से। अब इधर क्या बचा दोस्तों है स्वर रहित हो गया क्योंकि आ को हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। इधर क्या बचा मैं, इधर क्या बचा दोस्तों त स व। ठीक है, तो ये क्या बना है अधूरा है, इसमें ओ स्वर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ओ महो, और इधर क्या बचा सो, क्या बन गया महोत्सव। ठीक है ना, तो ये कुछ उदाहरण। ठीक है, अगला अब जानते हैं हम स्वर संधि के भेद। ठीक है, अब स्वर संधि के भी दोस्तों क्या होते हैं भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। क्रम से इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जाना स्वर संधि के भेद पढ़े हमने, स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला स्वर संधि किसे कहते हैं जब किसी स्वर के बाद में क्या आए स्वर आए। जब किसी स्वर के बाद में स्वर आए तो उसके उच्चारण लेखन में परिवर्तन होता है, स्वर संधि कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम जानते हैं कि स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद अब बात करते हैं हम स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 5 भेद होते हैं, या स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको लेकर के बात करते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों। पहला होता है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। कौन सा होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि स्वर संधि का दूसरा भेद होता है गुण स्वर संधि। तीसरा इसका जो भेद होता है दोस्तों वो होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चौथा इसका भेद होता है दोस्तों यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या होता है दोस्तों यण स्वर संधि। और पांचवा और इसका अंतिम जो भेद होता है दोस्तों वह होता है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। ये दोस्तों स्वर संधि के क्या होते हैं 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, और तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा होता है यण स्वर संधि, और पांचवा होता है अयादी स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। और हमने ये जान लिया कि स्वर संधि कहते किसे हैं कि स्वर के बाद में क्या आए दोस्तों स्वर आए उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसके उच्चारण और लेखन परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाती है स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो दोस्तों हमने अध्ययन किया था वर्ण विचार टॉपिक हमने पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं दोस्तों। स्वर कितने होते हैं दोस्तों 11 स्वर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं उसी आधार पर इन 5 भेदों में इसका क्या करते हैं वर्गीकरण करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद करते हैं किसके आधार पर 11 स्वरों के आधार पर।
इन 11 स्वरों के आधार पर इसके 5 भेद करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों, देखिएगा एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये दोस्तों क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और इन्हीं 11 स्वरों के आधार पर स्वर संधि के कितने भेद करते हैं? 5 भेद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक जो स्वर होता है इसका अन्य सभी स्वरों के साथ में क्या होता है दोस्तों? मेल होता है। प्रत्येक जो स्वर होता है उनका अन्य स्वरों के साथ में दोस्तों क्या होता है? मेल होता है। जैसे ए स्वर है, ए स्वर का आ के साथ भी मेल होगा, ई के साथ में भी, दीर्घ ई के साथ में भी होगा, उ के साथ में भी, दीर्घ उ के साथ में भी, दी के साथ में भी, एक के साथ में भी, आई के साथ में भी, ओ के साथ में भी और औ के साथ। इसी प्रकार से आ का ए के साथ में होगा, ई के साथ में होगा। इस प्रकार से प्रत्येक स्वर का प्रत्येक स्वर से क्या होता है? मेल होता है। इस प्रकार से कुल 121 योग बनते हैं, यानी 121 जोड़े बनते हैं और उनका हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। जब दोस्तों ए और आ स्वर मिलते हैं तो दोस्तों क्या होता है? दीर्घ आ। क्या होता है दोस्तों? दीर्घ आ स्वर हो जाता है। ठीक है। जब ई और ई स्वर मिलते हैं दोस्तों तो दोस्तों क्या हो जाता है? दीर्घ ई स्वर हो जाता है। ठीक है। जब उ और उ स्वर मिलते हैं दोस्तों तो दीर्घ क्या हो जाता है? उ हो जाता है। ठीक है। जब ए और आ स्वर मिलते हैं तो आ या ए स्वर मिलते हैं या फिर ए या ए स्वर मिलता है। अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों, जब दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे तो जब ए और आ स्वर मिलते हैं दोस्तों, आ, ई और ई मिलते हैं दीर्घ, उ और उ मिलते हैं तो दोस्तों क्या होता है? दीर्घ उ। और इसको जो नाम दे दिया गया दोस्तों, इसे दे दिया गया दीर्घ स्वर संधि। इसे क्या नाम दे दिया गया? दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सी संधि होती है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। क्या होती है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। जब दोस्तों ए या आ के बाद में क्या, जब दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में क्या आ जाए दोस्तों? ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों ई या ई स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों? ए। ए या आ स्वर के बाद में ई या ई स्वर आ जाए तो दोस्तों क्या हो जाता है? ए। और जब ए या आ स्वर के बाद में उ या उ स्वर आ जाए, क्या जाए दोस्तों? उ या उ स्वर आ जाए, क्या जाए? ए या आ के बाद में दोस्तों उ या दीर्घ उ स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और जब ए या आ के साथ में री आ जाए, जब ए या आ के बाद में दोस्तों क्या आ जाए? री आ जाए तो दोस्तों क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अर हो जाता है। जब ए और ओ और अर, जब ए या आ के बाद में ई और ई आया तो दोस्तों क्या हो गया? ए। जब ए या आ के बाद में क्या आया? उ और उ आया तो क्या हो गया? ओ। जब ए या आ के बाद में क्या आया दोस्तों? री आया तो क्या हो गया? अर। इसे नाम दे दिया गया दोस्तों गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। क्या नाम दे दिया गया दोस्तों? गुण स्वर संधि, क्योंकि ए और आ का मेल इन सभी स्वरों के साथ में होने वाला है। जब दोस्तों ए और आ का मेल जब दोस्तों री तक हो गया, ए और आई के साथ होगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा? आई। क्या बन जाएगा दोस्तों? आई। जब ए और आ का मेल तब दोस्तों किससे होगा? ओ और औ से होगा। जब ए या आ के बाद में क्या आ जाए? ओ और औ आ जाए दोस्तों क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। और ये जो आते हैं दोस्तों, ये जो कौन सी संधि हो गई? ये दोस्तों हो गई वृद्धि संधि। इसी के नाम दे दिया गया वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। क्या नाम दे दिया? वृद्धि स्वर संधि। यानी ए और आ का मेल देखो ई और ई से हो गया, उ और उ से हो गया, री से हो गया, ए और आई से हो गया, ओ और औ से हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, अब कौन से बचे दोस्तों? ए और आ का मेल सभी के साथ में हो गया। अब बात करते हैं ई और ई। अब ई और ई, उ और री, इन स्वर के बाद में कोई भी क्या आ जाए दोस्तों? असमान स्वर आ जाए। क्या दोस्तों? ई या ई स्वर के बाद में, उ या उ स्वर के बाद में, ठीक है, और
री स्वर के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, असमान स्वर, असमान स्वर। जब ई या ई, उ या उ या री स्वर के बाद में कोई भी क्या आ जाए, असमान, यानी इनसे अलग कोई स्वर आ जाए तो ई और ई किसमें चेंज हो जाता है दोस्तों, ई और ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, उ और उ का दोस्तों क्या हो जाता है, वह, क्या हो जाता है दोस्तों, वह। और री का दोस्तों क्या हो जाता है, र हो जाता है। और इस संधि को नाम दे दिया गया है दोस्तों, ये जो संधि होती है दोस्तों, ये होती है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ये कौन सी संधि होती है दोस्तों, यण स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि जब ई और ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई किस में चेंज हो जाएगा, ई और ई किस में चेंज हो जाएगा, य में। अगर ई और ई के बाद में समान स्वर आता है दोस्तों, ई और ई, तो वह किस में होता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि में। यदि ई और ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, ई और ई को छोड़ करके, ए आ जाए, आ जाए, उ आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का ये हो जाएगा। यदि उ या उ के बाद में, उ या उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए इनमें से, अन्य में से, तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। इसे नाम दे दिया यण स्वर संधि। ये स्वर संधि का कौन सा वेद था, चौथा वेद। ठीक है, पहला कौन सा था, दीर्घ स्वर संधि, पहला कौन सा था, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा था दोस्तों, गुण स्वर संधि। ठीक है, और तीसरा कौन सा था, वर्धी स्वर संधि। और चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, यण स्वर संधि। अब बच गए दोस्तों कौन सा, क्योंकि दोस्तों ई और ई, उ और उ और री का इन सभी स्वरों के साथ में क्या हो गया, मेल हो गया, कोई भी असमान स्वर आ गया तो। ठीक है, अब बचे कौन कौन से दोस्तों, अब बच गए कौन से, ए बच गया, आई, इधर क्या बच गया, ओ और औ, चार ये बच गए। तो ए, आई, ओ और औ, इनके बाद में दोस्तों कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर क्या आ जाए दोस्तों, कोई भी स्वर आ जाए, ए, आई, ओ और औ के बाद में कोई स्वर आता है तो दोस्तों ए है वो किस में बदल जाएगा, आई में। ए है वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, आई में। और आई है वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, आई में। किस में बदल जाएगा, आई में। और ओ है दोस्तों किस में बदल जाएगा, औ में। किस में बदल जाएगा, औ में। और औ के बाद में कोई भी स्वर आता है दोस्तों क्या किस में बदल जाएगा, आव में। और इस संधि को जो नाम दिया गया दोस्तों, ये जो संधि होती है ये होती है दोस्तों अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। और ये संधि का कौन सा भेद होता है दोस्तों, पांचवा भेद होता है। कौन सी, अयादी स्वर संधि। तो दोस्तों देखो, ए स्वर आ जाए या आई स्वर आ जाए, इसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाता है, आई, आई का क्या हो जाता है, आई। ठीक है, यदि ओ या औ स्वर के बाद में कोई भी इनमें से स्वर आ जाए, ए आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, तो ओ का क्या हो जाएगा, अब। और औ का क्या हो जाएगा दोस्तों, आ हो जाता है। उसे क्या नाम दे दिया गया दोस्तों, अयादी स्वर संधि। इन नियमों को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, अलग अलग पढ़ने वाले हैं। दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि के नियम पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि में गुण स्वर संधि के नियम पढ़ेंगे, वर्धी स्वर संधि में वर्धी स्वर संधि के नियम पढ़ेंगे, यण स्वर संधि में यण स्वर संधि के नियम पढ़ेंगे, अयादी स्वर संधि में अयादी स्वर संधि के नियम पढ़ने वाले हैं। ये तो केवल समझने के लिए था। ठीक है, तो ये था स्वर संधि। तो स्वर संधि का सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा जानी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके स्वर संधि के भेद की, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों को हमने लिखा। और जो 11 स्वर होते हैं, प्रत्येक स्वर का अन्य 10 स्वरों के साथ में क्या होता है, मेल होता है, योग होता है। किस किस प्रकार से योग होता है ये हमने अध्ययन किया। इस आधार पर ये स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इस आधार पर स्वर संधि के 5 भेद हमने जाने, दीर्घ, गुण, वर्धी, यण और अयादी। तो ये आज की हमारी क्लास थी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के जो 5 भेद है, इनको क्रम से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर संधि के कौन कौन से नियम हैं, किस प्रकार से इसके नियम के अनुसार इसके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे।
कि दीर्घ स्वर संधि कैसे कहाँ होती है, फिर हम गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृद्धि, फिर यंग, फिर आयादी। इस प्रकार से हम स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।